जेल से भागा अंकुश, शिवरात्रि के दिन झनक पर किया जानलेवा हमला। महाशिवरात्रि के पावन और भव्य अवसर पर ऋषि और झनक की संगीत सेरेमनी का आयोजन पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, जहां पूरा माहौल रोशनी, फूलों और उत्सव की जगमगाहट से भरा हुआ है। शिवरात्रि की इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक रात में एक तरफ भगवान शिव की आराधना का मंडप सजा है, तो दूसरी तरफ झनक की नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मनाया जा रहा है। झनक, जिसने अपनी जिंदगी में कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कोलकाता के बोस परिवार के तानों और तकलीफों तक का एक बहुत लंबा और दर्दनाक सफ़र तय किया है, आज एक बेहद खूबसूरत लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, लेकिन उसी चमक के पीछे एक अनजाना सा डर भी छिपा है, जो उसके अतीत के कड़वे अनुभवों की देन है। ऋषि, जो कि हमेशा से झनक के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहा है, आज बेहद खुश है। वो झनक को इस बात का एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि अब उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। ऋषि का परिवार और बोस परिवार इस समारोह में मौजूद है, जहां हर चेहरे पर एक अलग ही भाव नजर आ रहा है। कहानी के इस मोड़ पर ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि इस जगमगाते माहौल के पीछे एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही है, जिसका किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। एक तरफ जहां संगीत की धुनें बज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जेल की कालकोठरी में बंद अंकुश के दिमाग में प्रतिशोध की एक भयानक ज्वाला भड़क रही है। अंकुश, जिसे उसके किए गए गुनाहों और झनक की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिशों के चलते सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था, वो अपनी हार को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जेल की उन ठंडी और सीरन भरी दीवारों के बीच अंकुश की आंखों में सिर्फ और सिर्फ झनक की मौत का खौफनाक मंजर तैर रहा है। वो अपनी इस दुर्दशा का एकमात्र कारण झनक और ऋषि को मानता है। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अब किसी भी नियम या कानून से डरने वाला नहीं है। आज महाशिवरात्रि की रात है, जब जेल के ज्यादातर सुरक्षाकर्मी त्योहार की वजह से थोड़े लापरवाह हो गए हैं, और इसी लापरवाही का फायदा उठाने की पूरी योजना अंकुश ने अपने शैतानी दिमाग में रच ली है। अंकुश अपनी बैरक में अचानक पेट दर्द का बहाना बनाकर जमीन पर लोटने लगता है। उसकी चीखें इतनी असली लग रही हैं कि ड्यूटी पर तैनात संतरी को मजबूरन सेल का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। जैसे ही संतरी उसे उठाने के लिए झुकता है, अंकुश पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ता है और एक ही वार में उसे बेहोश कर देता है। संतरी की चाबियां और उसकी लाठी छीनकर अंकुश एक भूखे भेड़िए की तरह जेल के अंधेरे गलियारों में खिसकने लगता है। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और आसमान में कड़कड़ाती बिजली मानो इस बात का संकेत दे रही है कि आज रात कुछ बहुत ही भयानक घटने वाला है। जेल की पिछली दीवार, जहां निर्माण कार्य चल रहा था, अंकुश के लिए बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता बन जाती है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस ऊंची दीवार से छलांग लगा देता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य अब वो रिजॉर्ट है, जहां झनक और ऋषि की संगीत सेरेमनी चल रही है। इधर संगीत के जश्न में बोस परिवार के सदस्यों के चेहरों पर एक अलग ही कश्मकश साफ झलक रही है। अनिरुद्ध एक कोने में चुपचाप खड़ा है। उसके दिल के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। झनक को किसी और के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करते देख अनिरुद्ध की आत्मा छलनी हो रही है। वो अपने अतीत के उन पलों को याद कर रहा है जब झनक उसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन आज वो उससे बहुत दूर जा चुकी है। अर्शी, जो हमेशा से झनक की खुशियों से जलती आई है, अनिरुद्ध के चेहरे पर झनक के लिए इस दर्द को साफ पढ़ पा रही है। अर्शी के अंदर की जलन और ईर्ष्या आज अपने चरम पर है। वो अनिरुद्ध के पास आकर उसे खामोश तानों से बींधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ झनक पर अटका हुआ है। सृष्टि मुखर्जी भी वहां मौजूद है और उसकी आंखों में झनक के लिए हमेशा की तरह तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा है। वो अपनी बेटी अर्शी को अनिरुद्ध के करीब रखने और झनक से दूर रखने के लिए लगातार अपनी चालें चलने की फिराक में है। जेल से भागने के बाद अंकुश सड़कों पर छुपता छुपाता उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जहां से केटरिंग वालों की गाड़ियां रिजॉर्ट के लिए निकल रही हैं। एक सुनसान चौराहे पर उसे एक केटरिंग की वैन रुकती हुई दिखाई देती है। वैन का ड्राइवर और एक वेटर चाय पीने के लिए बाहर निकलते हैं। अंकुश इसी मौके की तलाश में था। वो दबे पांव वेटर के पीछे जाता है और पीछे से उसके सिर पर एक भारी पत्थर से वार कर देता है। वेटर बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़ता है। अंकुश तेजी से उस वेटर के कपड़े उतार
उतारकर खुद पहन लेता है। अब वो एक भगौड़े मुजरिम से एक आम वेटर में तब्दील हो चुका है। उसने अपने पैंट की जेब में एक तेज धार वाला चाकू छिपा लिया था, जिसकी धार को उसने जेल की पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर खतरनाक बना दिया था। वो चुपचाप वैन के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है और वैन रिजॉर्ट की तरफ चल पड़ती है। ड्रामा क्वीन पूजा के इस एक्सक्लूसिव खुलासे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि कैसे ये खूंखार इरादा अब झनक की दहलीज तक पहुंचने वाला है। रिजॉर्ट में माहौल अब और भी ज्यादा संगीतमय हो चुका है। स्टेज पर डांस परफॉर्मेंसेस शुरू हो चुके हैं। ऋषि के परिवार वाले और झनक के कुछ शुभचिंतक एक के बाद एक शानदार गानों पर थिरक रहे हैं। झनक को भी ऋषि स्टेज पर लेकर आता है। दोनों एक रोमांटिक गाने पर डांस करना शुरू करते हैं। उनकी केमिस्ट्री और उनकी आंखों का प्यार वहां मौजूद हर शख्स को उनकी तरफ आकर्षित कर रहा है, सिवाय अनिरुद्ध और अर्शी के। अनिरुद्ध की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त केटरिंग की वो वैन रिजॉर्ट के पिछले दरवाजे पर पहुंचती है। अंकुश बाकी वेटरों के साथ सिर झुकाए हुए अंदर दाखिल हो जाता है। वेटर का लिबास, चेहरे पर एक बड़ी सी नकली मूंछ और सिर पर पहनी हुई वेटर वाली टोपी के कारण उसे कोई पहचान नहीं पाता। सुरक्षाकर्मी मुख्य द्वार पर चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन सर्विस गेट से आने वाले स्टाफ की इतनी सघन जांच नहीं हो रही है। अंकुश आसानी से मुख्य हॉल में प्रवेश कर जाता है, जहां झनक और ऋषि का डांस खत्म होने वाला है।